हेलो व्यूअर्स, आज मैं अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड की एग्ज़ाम कैसे पास किया जाए, उसकी क्या पास करने की एलिजिबिलिटी है और क्या सिलेबस है, कितने पेपर होते हैं, कितने चांस मिलते हैं, सब कुछ मेरे वीडियो के द्वारा आप लोगों को बताई जाएगी। क्योंकि कोई भी एडवोकेट जो एलएलबी की पढ़ाई करता है और एडवोकेट के रूप में इनरोलमेंट करा लेता है, उसकी एक दिली ख्वाहिश होती है कि उसे सुप्रीम कोर्ट में वकालत करना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट में एक एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड का प्रोसेस है कि वहाँ जो भी पिटीशन फाइल होगी वो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के नाम से ही फाइल होगी। तो बहुत सारे एडवोकेट चाहते हैं कि एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड का एग्ज़ाम पास करके वो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड का एक कोड मिलता है, उसे ले लें, और अगर वो पिटीशन भी केवल फाइल करेंगे तो उनको एक अच्छी इनकम पर मंथ होती रहेगी। अगर वो ज़्यादा केस में नहीं इन्वॉल्व होते हैं, फिर भी केवल केस को पिटीशन को फाइल करते हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो उनके अन्य एडवोकेट्स जो साइन कराते हैं उनको कुछ पैसे फीस के रूप में देते हैं। तो उसका एक एग्ज़ाम होता है, मतलब वर्ष में एक बार, करीब जून के महीने में ये एग्ज़ाम होता है, अप्रैल में करीब ये निकलता है नोटिफिकेशन एग्ज़ाम का। और जो भी एडवोकेट इस एग्ज़ाम में अपीयर होना चाहते हैं उनको स्टेट बार काउंसिल में, किसी भी स्टेट बार काउंसिल में इनरोलमेंट के बाद कम से कम 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज एन एडवोकेट। उस 4 साल के एक्सपीरियंस के बाद उन्हें सुप्रीम कोर्ट के किसी एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के अंदर 1 साल की ट्रेनिंग लेनी होती है। उस एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के अंदर जो कि कम से कम 10 साल से एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट में हो। मतलब जिस एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के अंदर उन्हें ट्रेनिंग लेनी है किसी भी एडवोकेट को इस एग्ज़ाम में अपीयर होने के लिए, तो कम से कम उसका 10 साल की स्टैंडिंग एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड की होनी चाहिए, तभी वो इसमें अपीयर हो सकता है। और इसमें मैक्सिमम 5 टाइम्स कोई भी एडवोकेट एग्ज़ाम में अपीयर हो सकता है। 5 चांस के बाद उसे कोई चांस नहीं होगा, और इस चांस की काउंटिंग तभी शुरू हो जाएगी। इसमें 4 पेपर होते हैं। यदि कोई एडवोकेट इसमें अपीयर हो गया और वो एक पेपर में अपीयर हो गया, बाकी 3 पेपर छोड़ दिया, तो भी उसको वो एक अटेम्प्ट माना जाएगा। केवल फॉर्म भर देने से उसका अटेम्प्ट नहीं होगा, लेकिन 4 में से किसी एक पेपर में भी अपीयर हो गया तो उसको अटेम्प्ट माना जाएगा। इसलिए जब भी आप इस एग्ज़ाम में अपीयर होइए तो इस बात को ध्यान रखिए कि आपकी तैयारी जब अच्छी से हो, आपको लगे, तभी आप इसमें अपीयर हुई। अदरवाइज़ 5 अटेम्प्ट बीत जाते हैं और बहुत सारे लोग इस कारण से जो है डिबार हो जाते हैं और वो अपीयर नहीं हो पाते एग्ज़ाम में। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे क्या है कि इसमें जो है आपको सारी एलिजिबिलिटी होने के बाद जब आप फॉर्म फुलफिल कर लेंगे तो आपको एक एग्ज़ाम देना होगा। उस एग्ज़ाम का नाम होता है एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एग्ज़ाम, जो कि सुप्रीम कोर्ट ही कंडक्ट करवाती है। और उसमें 4 पेपर होते हैं, चारों पेपर को आपको पास करना होगा। इसमें कम से कम आपको 50% हर पेपर में लाने हैं और एग्रीगेट चारों का 60%, तभी आपको पास किया जाएगा, आपको वो सर्टिफिकेट दिया जाएगा, अदरवाइज नहीं दिया जाएगा। सपोज करिए किसी पेपर में आपका 50% आ गया, मतलब ईच पेपर में 50% चाहिए, और चारों का जो एग्रीगेट होता है वो कम से कम 60% होना चाहिए। ये बात क्लियर हो गई होगी आप लोगों को। तो ये होता है, और 4 पेपर के नाम होते हैं जो कि बाकायदा उसके सिलेबस वगैरह भी दिए हुए हैं।